जो भी मेरा आगे अटेम्प्ट आने वाला है, यही मेरा टाइम है। इसी अटेम्प्ट में मैं सीए बनूंगा, बन के दिखाऊंगा। अगर सिंगल दे रहा तो सिंगल निकालूंगा, बोथ दे रहा तो बोथ निकालूंगा। डेली बेसिस पे ये थॉट, ये ड्रीम लेकर आऊंगा कि मेरे को सीए बनना है। किसी भी हालत में मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मुझे अपने अंदर से ऐसी आग लेकर आओ कि बेटा यही टाइम है हमारा, इसी टाइम पे बनना है मैंने, और कोई अटेम्प्ट मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए यही अटेम्प्ट है। कुछ भी हो, जीना हो मरना हो, डू और डाई की सिचुएशन हो, मैं इसी अटेम्प्ट में निकाल लूंगा। मेरे को इसी अटेम्प्ट में बनना है सीए। जब भी उठो सबसे पहले बोलो कि मुझे सीए बनना है और मुझे आज टेस्ट देना है अपना। मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं घर में बैठा हूँ, मुझे पढ़ना है यार। मैं क्यों टाइम पर बात करूँ इधर उधर, जब मेरे पास खाली 4 महीने बचे हो। या क्यों हो सकता है पॉसिबल, आप कर सकते हो। आप आईपीसीसी करके आए, फाउंडेशन करके आए हो। अगर आपके पहले अटेम्प्ट लगे आईपीसीसी में, आपको पता है कि आप कैसे उभरे हो उस चीज से। और आगे आने वाले टाइम में मुझे अटेम्प्ट नहीं लगाने। जो अटेम्प्ट आ रहा है, चाहे कॉम्पिटिशन ज्यादा हो, मेरे को इस बार निकालना है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब कुछ सेफ हो, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो मैंने एक एनालिसिस प्रिपेयर करी है जो आपको आगे आने वाले टाइम पे डिसीजन में हेल्प करेगी। एज वी नो कि हमारे एग्जाम्स जो है जुलाई में नहीं हो रहे, वो मर्ज हो गए नवंबर के साथ। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो इनके बोथ ग्रुप पेंडिंग है, जिन्होंने शायद अभी जुलाई में अपीयर हो रहे हैं सिंगल ग्रुप्स के लिए। ठीक है, सो से कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ, कुछ सिनेरियो डिस्कस करना चाहता हूँ और कुछ अपनी राय आपके सामने रखना चाहता हूँ। बेटा, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ ये बात कर रहा हूँ कि बेटा हमें आने वाले टाइम पे हमें ऐसा डिसीजन लेना है कि हमारे नवंबर 20 में या तो हमारा ग्रुप निकले, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, या फिर हमारा, अगर मेरा ग्रुप नहीं निकाल पाता तो मेरी एग्जाम्शन आ जाए। क्यों एग्जाम्शन आ जाए? क्योंकि एग्जाम्शन आने से मेरे आने वाले टाइम पे पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है बेटा, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैंने अपना डिसीजन सही नहीं लिया तो मेरा अटेम्प्ट खराब हो सकता है। लेट्स डिस्कस द सिनेरियोस। ठीक है जी। सो मई 20 और नवंबर 20 के बच्चे जो है साथ बैठने वाले हो, तो बेटा कंपटीशन इस बार काफी ज्यादा होगा। और मुझे ऐसा फील होता है कि मई 20 वालों को, क्योंकि 6 महीने ज्यादा मिले हैं, तो उनसे एक्सपेक्ट करी जा सकती है कि इस बार जो रैंक है, ज्यादा से ज्यादा जो रैंक्स है वो मई 20 वाले जो बच्चे अपीयर हुए थे उनसे आए। ठीक है, बट ऑल द बेस्ट फॉर नवंबर 20। आप भी बहुत मेहनत कर रहे हो, आपके पास भी अभी 4 महीने का टाइम है। आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग। मैं कुछ बात और डिस्कस करना चाहता हूँ। एज वी नो कि अभी कोरोना वायरस की सिचुएशन चल रही है और इस टाइम पे काफी लोगों की जॉब्स या फिर सैलरी कट भी हो रही है। ठीक है, आने वाले टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आईसीआई एग्जाम टफ थे मार्केट कंडीशंस को देख के, या फिर वो अपना रिजल्ट कम निकाले। तो बेटा आपको इस बार बहुत मेहनत करनी है पेपर निकालने के लिए, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। आप समझो इस चीज को। हमारे पास अब कितने दिन बचे हैं? हमारे पास अब 114 दिन बचे हैं, ऑलमोस्ट 4 महीने बचे हैं रेडी करने के लिए। पहला जो केस है, अगर मेरा सिंगल ग्रुप पेंडिंग है, सिंगल के लिए अपीयर हो रहा था मैं इस बार जुलाई के अंदर, और पिछले 3 महीने से मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ रहा था, पेपर देने का सोच रहा था, पेपर देने वाला था, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था और मैं बहुत श्योर हूँ कि मैं अगर इस बार जुलाई में देता तो मैं निकल जाता। बेटा आपको क्या करना है? बेटा आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, आपका कोर्स हो चुका है, तो अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, अगस्त तक आपको टेस्ट मैच की तरह खेलना है। कि टेस्ट मैच के मतलब कि आपको डेली बेसिस पे अपनी पढ़ाई से कनेक्ट पे रहना है। एक भी दिन हमने ऐसा नहीं करना कि बेटा हमने पढ़ाई से जो है, एक भी दिन ऐसा नहीं रहना कि भैया हमने नहीं पढ़ाई करी। डेली बेसिस पे पढ़ना, पढ़ाई के कनेक्ट में रहना है, क्योंकि आपका कोर्स हो चुका है। 80% मैं मानता हूँ कि आपका कोर्स हो चुका होगा। तो बेटा आपको क्या करना है? आपको जो है ज्यादा से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट पेपर देने हैं और आईसीआई के पास अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व करने हैं। समझो, जितने ज्यादा हम मॉक टेस्ट पेपर या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, हमारी गलतियां उससे आइडेंटिफाई होंगी और हम फाइनल लेवल पे और हम फाइनल एग्जाम्स पे हम गलती कम करेंगे। हमारे श्योर शॉट मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा है, पास होने के चांसेस ज्यादा है। तो इस टाइम को आप यूटिलाइज करो मॉक टेस्ट पेपर के अंदर। आईसीआई ने दे रखी है वेबसाइट के अंदर, आप उसको डाउनलोड करो। आप एक हैबिट बनाओ कि हमें रजिस्टर मेंटेन करना है अपने मॉक टेस्ट पेपर का। ठीक है, 2 से 5 बजे का ही टाइम है जो आईसीआई अपना एग्जाम के टाइम पे जो है पेपर कंडक्ट करवाता है। ठीक है, और हमें ही डेट्स डिसाइड करनी है और हमें अपीयर करना है, और अगले ही दिन हमें
उस रजिस्टर को मैच करना है, चेक करना है सजेस्टेड से। अगर हमें कोई दिक्कत आ रही है, अगर हमें कोई गलती आइडेंटिफाई हुई है, तो हमें क्या करना है, उसको रेक्टिफाई करना है और आने वाले मॉक टेस्ट पे हमें उसको रिपीट नहीं करना है। बेटा आपको सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर लगाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ कि भैया 4 दिन में या 5 दिन में मैं ये वाला मॉक टेस्ट पेपर दूंगा, ठीक है, उसके 5 दिन बाद मैं इस सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट पेपर दूंगा। इस तरीके से बेटा आप जो है एक सीरीज अपनी खत्म करो। आपको स्ट्रैटेजी में कोई दिक्कत आ रही है, मेरे दोस्त मेरे भाई ने एक वीडियो बनाई है स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, आप वो जरूर देखना। उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि कितने दिन में मुझे क्या क्या चीजें खत्म करनी है। ये वीडियो तो आपको डिसीजन लेने के बारे में थी, बट जो दूसरी वीडियो जो अतुल ने बनाई हुई है वो आपको हेल्प करेगी कि कितने दिन में क्या चीज खत्म होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट को कितने दिन देना है, तो वो वीडियो जरूर दें। अगला केस आता है हमारे पास, हमारा सिंगल ग्रुप है, हमारा सिंगल ग्रुप पेंडिंग है। सिंगल के लिए अपीयर हो रहे थे पेपर में जुलाई में, अगर पेपर कंडक्ट होता तो मैं पेपर देने जाने वाला था, ठीक है। और लास्ट 3 महीने में मैंने उतनी पढ़ाई नहीं करी जितनी मेरी होनी चाहिए थी। क्यों नहीं पढ़ाई करी? क्योंकि सिनेरियोज ऐसे थे, एनवायरनमेंट ऐसा था, न्यूज ऐसी चल रही थी, कोरोना वायरस की न्यूज जो है माइंड डिस्टर्ब कर रही थी, ठीक है। इस वजह से शायद आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई होगी। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, पहली बात। दूसरी बात, आपको जल्दी से जल्दी अपना कोर्स खत्म करना है। आपको अभी मॉक टेस्ट नहीं करना, आपको पहले अपना कोर्स खत्म करना है, क्योंकि आपका अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ होगा। सबसे पहले अपना कोर्स कंप्लीट करो, ठीक है, और उसके बाद जितने ज्यादा मॉक टेस्ट हो सकते हैं आईसीआई के वो लगाओ। मेरा पेपर जो है अपने आईसीआई जो है वो अपने मटेरियल से ही देता है। आईसीआई की सारी इलस्ट्रेशन सॉल्व करो, आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो जितने भी हैं, और आईसीआई के पास अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व करो जितने हो सकते हैं, ठीक है बेटा। अगला केस है बेटा 2.1, मेरे बोथ ग्रुप्स पेंडिंग है, और अगर इस बार पेपर जुलाई में हो रहे तो मैं सिंगल ग्रुप अपीयर कर रहा था, और पिछले 3 महीने से मैंने बहुत पढ़ाई करी है और मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं इस बार पेपर निकाल लूंगा, ठीक है जी। क्योंकि अब पेपर नहीं हो रहे हैं, आपके नवंबर में शिफ्ट हुए, सो प्लस आपने जो पेंडिंग ग्रुप है आपकी उसकी कोचिंग्स पूरी है, प्रिपरेशन नहीं बोल रहा, आपकी उसकी कोचिंग्स पूरी है। आपको बेटा बोथ ग्रुप्स के लिए जाना चाहिए, ठीक है। और ट्राई करो कि एंड ऑफ अगस्त के एंड तक आप अपना ये जो पेंडिंग ग्रुप है उसको कंप्लीट कर लो। अगर आप बेटा अगस्त एंड तक अपना ग्रुप कंप्लीट कर ले तो बेटा आप श्योर शॉट निकल जाओगे। बट आपको बेटा बस यही काम करना है कि बेटा अपना टाइम बर्बाद नहीं करना, बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करोगे, डेली बेसिस पे पढ़ोगे, अच्छा आउटपुट निकालोगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे, तो बेटा आप अचीव कर लोगे, आप बोथ ग्रुप्स निकाल लोगे, ठीक है। अपने आप को बिजी रखो, अपना जो है एक डेली बेसिस का शेड्यूल बनाओ, एक दिन का एक शेड्यूल। सुबह जब उठो तो अपना शेड्यूल बनाओ कि बेटा आज मैंने ये चीज पढ़ाई करनी है, और जब तक वो कंप्लीट ना हो तब तक बेटा हमें सोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोना, नींद नसीब नहीं होनी चाहिए बेटा, अगर आपका जो है डेली बेसिस का टारगेट अगर आपका अचीव नहीं होता। अगला केस है 2.2, मेरे बोथ ग्रुप्स पेंडिंग है, और मैं सेल ग्रुप के लिए अगर मैं जुलाई 20 में अपीयर हो रहा था, ठीक है जी ना, और मैं पढ़ भी रहा था, बट मेरा जो पेंडिंग ग्रुप है उसकी मेरी कोचिंग्स कंप्लीट नहीं है। तो बेटा मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, मैं बोथ ग्रुप्स पे जाऊँ या सिंगल ग्रुप पे जाऊँ? बेटा आपको सेल्फ एनालिसिस करनी है। आपके पास आपको अगले 30 दिन में अगर आप बोथ ग्रुप देना चाहते हो, बेटा देख सबके अपने आप सबको अपनी कैपेबिलिटीज पता होती है कि बेटा मैं बोथ ग्रुप दे सकता हूँ या सिंगल ग्रुप भी मैं दे सकता हूँ। तो बेटा अगर आप बोथ ग्रुप देना चाहते हो, आपके पास अपने आप को 30 दिन दो, देखो कि बेटा मैं 2 सब्जेक्ट खत्म कर सकता हूँ, 2 सब्जेक्ट का भी 80% खत्म कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर आप बेटा कर पा रहे हो तो बेटा गो हेड, आप बोथ ग्रुप दे सकते हो, आपको बोथ ग्रुप देने चाहिए। अगर आपको लगता है कि यार नहीं 10-15 दिन 20 दिन में मुझे पता चल गया कि यार मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मुझे फर्स्ट ग्रुप देना है, मेरे पास टाइम है, मैं जो है निकाल लूंगा, फर्स्ट देखो एक ग्रुप करके ही देना, तो बेटा एक ग्रुप करके दो। लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप देना चाहते हो बेटा आपको अपने आपको टाइम देना पड़ेगा, और आपको इस टाइम के अंदर अपने आप से ईमानदारी रखनी है कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं बोथ ग्रुप्स पे दूं और जाके क्लियर करूं। अगला केस है बेटा 2.3, मेरे बोथ ग्रुप्स पेंडिंग है, और अभी मैं जुलाई के अंदर सिंगल ग्रुप दे रहा था, ठीक है। बट मेरी किसी कारणवश मेरे 3 महीने मेरी पढ़ाई उतनी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी,
प्लस मेरा जो पेंडिंग ग्रुप है उसकी भी मेरी कोचिंग पूरी नहीं है, उसकी भी मेरी तैयारी पूरी नहीं है। तो मेरे को आगे क्या डिसीजन लेना है? बेटा आपको जो है सिंगल ग्रुप में जाना है, ठीक है। आप ज्यादा अपनी जिंदगी में रिस्क ना लो। अगर ए ग्रुप के लिए डिटरमिन थे, अगर उसकी तैयारी नहीं हुई है, आप जिसकी तैयारी नहीं हुई आप वही ग्रुप दो जो आप जुलाई में देने वाले थे, और उसमें इतनी जान डालो, इतनी मेहनत करो कि इस बार वो निकल जाए। बहुत उसमें जाओगे बेटा फंस जाओगे, क्योंकि ना आपका जो आप जुलाई में जो दे रहे थे, ना तो आपकी वो वाली तैयारी, उस ग्रुप की तैयारी पूरी है, और पेंडिंग ग्रुप की कोचिंग पूरी नहीं है, या फिर तैयारी पूरी नहीं है। तो बेटा जिसकी तैयारी जो है, जिसकी कोचिंग पूरी है, ठीक है, जिसके लिए आप अपीयर हो रहे थे, आपको वो वाला ग्रुप इस बार अपीयर करना है और अपना बेस्ट शॉट देना है। जल्दी से जल्दी कोर्स खत्म करने के बाद आपको जो है मॉक टेस्ट पेपर लगाने आईसीआई के, पास अटेम्प्ट के पेपर्स लगाने आपको आईसीआई के। बेटा कोई भी इलस्ट्रेशन आईसीआई की छोड़ना मत, कोई भी क्वेश्चन आईसीआई का छोड़ना मत। बस 2.4 मेरे बहुत ग्रुप्स पेंडिंग है, और जुलाई के अंदर मैं बहुत ग्रुप्स के लिए अपीयर हो रहा था, और मेरी 3 महीने से, मतलब मेरी जुलाई में जब मैं पेपर देने वाला, अगर मेरे जुलाई में पेपर होते, मेरी तैयारी पूरी थी और मैं पेपर देता तो मैं निकल जाता। मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है जी। बेटा आपको क्या चीज करनी है, आपको बहुत ग्रुप्स के लिए जाना है क्योंकि आप पहले से ही रेडी हो। और बेटा इस टाइम को आपको क्वेश्चन पेपर लगाओ, मैं बार बार वही चीज रिपीट कर रहा हूँ। आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर है, गूगल से डाउनलोड कर लो, उसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, और 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर लगाओ। गलती को आइडेंटिफाई करो, उसको रेक्टिफाई करो, और आने वाले जो मॉक टेस्ट है उसमें और अच्छे से परफॉर्म करो। इन ऑल द वेरी बेस्ट, आप पक्का सीए बनोगे इस बार। केस है 2.5, बहुत ग्रुप्स पेंडिंग है, अपीयर जुलाई में बहुत के लिए अपीयर होता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत अच्छा केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। मैं एक में अच्छी तैयारी थी, एक में मेरी हल्की फुल्की है, ठीक है। मैं एक ग्रुप में बहुत स्ट्रांग हूँ, और एक जो है मैं अपीयर होता, लेकिन उसकी तैयारी मेरी उतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसको निकाल लेता, ठीक है। तो बेटा आपको क्या करना है, बेटा आप जो है एलिजिबल हो बहुत ग्रुप्स के लिए, जिसकी तैयारी पूरी नहीं है, आप सबसे पहले उसको रेडी करो, उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद उसको रिवीजन पे डालो, और जिसकी तैयारी पूरी थी पहले से ही, उसको साथ साथ आप अपना जो है टाइम टेबल इस तरीके से बनाओ, जिसकी तैयारी पूरी थी उसका कोई 1 या 2 सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर लो, उस पर डेली बेसिस पे उसको मैंने रिवाइज करना है, ठीक है। लेट सपोज 10 दिन में जो है मुझे वो सब्जेक्ट जो है खत्म करना है, और जो मेरे पेंडिंग ग्रुप है वो तो मेरे को चलाना ही है। मतलब 2 सब्जेक्ट पेंडिंग ग्रुप के पकड़ लो, 1 सब्जेक्ट जो है वो डेली बेसिस पे फर्स्ट ग्रुप का चलाते हो जो मुझे रिवाइज करना है। इस तरीके से आपका कोर्स भी पेंडिंग ग्रुप का खत्म हो जाएगा, प्लस जो आपका जो जिसकी तैयारी पहले हो रखी है उसका कोर्स फिर से एक बार हो जाएगा, प्रिपरेशन हो जाएगी उसकी, और तैयारी उसकी स्ट्रांग हो जाएगी, और उसकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाएगी। डन है जी। ना कोशिश करो जो आपका जो पेंडिंग ग्रुप है, ठीक है, जिसमें तैयारी आपकी अच्छी नहीं है, उसको अगस्त एंड तक निपटा डालो। अगर बेटा अगस्त एंड तक नहीं निपटा पाते तो बेटा एक ही ग्रुप दो आप, बोर्ड के चक्कर में मत पड़ो। क्यों? क्योंकि हमें पास होना है इस बार। अगर मैं पास नहीं हो सकता, पास नहीं हो पाऊंगा, तो मुझे एग्जाम्पशन चाहिए किसी भी हालत में, और ला के रहनी है, फेल नहीं होना मैंने। केस 3 जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं नवंबर 20 में, उनके लिए है। मेरे बहुत ग्रुप्स पेंडिंग है। बहुत सिंपल बात है, अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है पहले से, आपके पास टाइम है, अगर आप अगस्त 20 तक अपने बहुत ग्रुप्स का कोर्स खत्म कर लेते हो एटलीस्ट 80%, तो बेटा आप बहुत ग्रुप्स के लिए जाओ। अगर आप नहीं कर पाते तो सिंगल ग्रुप पकड़ लेना जिसमें तैयारी अच्छी है, क्योंकि सितंबर में उसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, और अक्टूबर में बेटा मॉक टेस्ट पेपर लगा देना, आईसीआई के पेपर्स लगा देना। अगला केस है बेटा, केस जो है 3.1 में क्या बताया गया। केस 3.1 में बेटा सिंपल सी बात है बेटा, अगर आप बोथ ग्रुप्स प्रिपेयर नहीं कर पाते, लेट्स सपोज अगर आप अगस्त एंड तक अगर आप बोथ ग्रुप्स प्रिपेयर नहीं कर पाते, चुपचाप से सिंगल ग्रुप पे रहना, ठीक है। बेटा डिसीजन वही लेना जो आपको आगे मोटिवेशन दे, जो आपको आगे सक्सेस का रास्ता दिखाए। अगर आपका बेटा कुछ भी हाथ नहीं लगा तो बेटा आगे जो है बहुत डिप्रेशन की सिचुएशन आ जाती है। हमें कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना जो आगे जाके हमें पछताना पड़े, ठीक है। सो आपके पास टाइम है, आप अपने आप को इवैल्यूएट करो, डेली बेसिस पे इवैल्यूएट करो, डेली एक डायरी मेंटेन कर लो जिसमें अपना टारगेट लिखो,
ठीक है जी। और दोपहर तक देखो, शाम तक देखो कि भैया मेरा कितना अचीव हुआ, कितना नहीं हुआ। अगर आप नहीं अचीव कर पा रहे हो, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज दो व्हाट्सएप पे। अगर आप चाहते हो कि भैया कोई आप पे डंडा करे, या आप चाहते हो कि भैया मैं अपना स्टेटस पढ़ाई का शेयर करना चाहता हूँ किसी से, मुझे आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपकी सीए की जर्नी में कोई भी दिक्कत आ रही है, कनेक्ट विद मी, आई विल हेल्प यू आउट। बेटा काफी बच्चे सीए बने हैं, जो बंदा कनेक्ट हुआ है मेरे से कनेक्ट होने से बेटा आपका खाली आपको मोटिवेशन मिलेगा। आपको मैं गलत राह पे नहीं जाने दूंगा, आपको मैं भटकने नहीं दूंगा। अगर आपका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होता है, अगर आप बात करोगे, अगर आप शेयर करोगे चीज को, तो बेटा आपको उस चक्कर से बाहर निकाल के पढ़ाई में हो सकता है। और अगर आप पहले से ही पढ़ रहे बेटा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आप अपना बेस्ट दो डेली बेसिस पे। वो बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बेटा डेली बेसिस पे अपना बेस्ट दोगे, पेपर ऑटोमेटिकली बेस्ट जाएंगे और बेटा आप निकल जाओगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी बेटा, फिर से आई एम रिपीटिंग, अगर आपको कोई भी प्लानिंग में, स्ट्रैटेजी में, मोटिवेशन या मॉक टेस्ट, अगर आपको कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत आती है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। आप मुझे टेक्स्ट करो अपना नाम, अपनी सिटी, में आपका नंबर सेव करूंगा और मैं आपसे 1-on-1 कनेक्ट में रहूंगा। ठीक है। अगर आपको मॉक टेस्ट में भी अगर आपको दिक्कत आ रही है कि भैया मुझे कुछ हटके क्वेश्चन करने हैं, अगर आप आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर लगा चुके हो, एक अलग से करना है बेटा, हमारी पूरी एक टीम है जो मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाती है। अगर आप मॉक टेस्ट पेपर देना चाहते हैं तो डू कनेक्ट। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, आप कर सकते हो। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपने पिछले 3 महीने में, 4 महीने में टाइम बर्बाद करा है, अगर आप ऐसे बच्चे हो, मैंने ऑप्ट आउट कर लिया था, अगर आप ऐसे हो कि भैया मैंने ऑप्ट आउट कर लिया था, क्यों? क्योंकि मेरी तैयारी पूरी नहीं थी। काफी बच्चों ने करा है ऐसा काम कि तैयारी पूरी नहीं है, हमने इसलिए ऑप्ट आउट जो है अवेल कर लिया। बेटा अपने आप से इस बार सच्चे रहना, टाइम पे कोर्स खत्म कर लेना। क्योंकि बेटा अगर इस बार अगर आपने टाइम बर्बाद कर दिया तो बेटा बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर एक बार अगर अटेम्प्ट लगना शुरू होता है ना, तो बेटा अगला जो है उसके चांसेस ज्यादा होता है टाइम लगने के, उठना बहुत मुश्किल होता है, नहीं तो स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर सकते हो, टाइम है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी सपोर्ट चाहिए, आई एम देयर। मुझे आप वादा करो कि आप इस बार सीए बनोगे। अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो भैया मैं ग्रुप निकाल के रहूंगा किसी भी तरीके से। इस बार भीड़ की भीड़ पेपर देगी बेटा, उसके अंदर जब निकलोगे बेटा अपनी पीठ थपथपाओगे उस टाइम पे कि भैया हमने ऐसी सिचुएशन में पेपर दिए, इतने कंपटीशन, इतने हार्ड कंपटीशन हम निकल कर आया। एक अपने अंदर ही आपको फीलिंग आएगी, यार आप कर सकते हो। किस चीज का डर है? आर यू गाइस रेडी? करके दिखाओगे? मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए चीज लिखी हुई कि मैं एक बार सीए बनने वाला हूँ, दुनिया की मैं बनने वाला हूँ, तो बनने वाला हूँ भाई, मेरे को करना है। जो हो गया भूल जाओ। अगर आपने पहले पढ़ाई नहीं करी, कम पढ़ाई करी, अभी आपने रेस्ट कर तो लिया है, अरे चाहिए एक दिन और रेस्ट कर लो चाहे मैक्स, लेकिन उसके बाद जब मैं उठूंगा तो मेरे को अपना बेस्ट देना है बस, डेली बेसिस में। और जिस दिन पेपर खत्म होंगे उसके बाद दुनिया देखो बाहर। ठीक है, कोशिश करो कि सोशल मीडिया से भाई, कोशिश करो कि भैया उनसे कनेक्ट में रहो जो आपको पढ़ाई के अंदर आगे बढ़ाते हैं, जो आपको पढ़ाई के अंदर मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच, लेट्स डू इट। टेक केयर।